हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ओके, तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास दो वेक्टर दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनके बीच में एंगल थीटा है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं या तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। जब हम इनको डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम एक डॉट से इनको शो करते हैं, एंड जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम इन्हें एक क्रॉस के सिंबल से दिखाते हैं। जब भी डॉट प्रोडक्ट हम वेक्टर का करेंगे वी विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी एज अ रिजल्टेंट। जब भी हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो वी विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ इफ यू सी, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। लेट्स टॉक अबाउट द डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट। ओके, मान लीजिए दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं। ए वेक्टर आपको दे रखा है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये आपको ए वेक्टर दे रखा है। बी वेक्टर आपको दिया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब इनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम करेंगे। तो दोनों वेक्टर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए एक्स वेक्टर जो हमारा है, मतलब ए वेक्टर का जो ए एक्स पार्ट है, एक्स पार्ट है, उसे हम सबसे पहले वन बाय वन हर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं नोटेशन बना रहा हूँ कि ए एक्स को पहले मैंने बी एक्स से किया, फिर बी वाई से किया, फिर बी जेड से किया। ओके, वन बाय वन मैंने तीनों को वेक्टर प्रोडक्ट किया इनका। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, जब ए एक्स का बी एक्स से करूँगा तो ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। इसी तरीके से ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप। इसी तरीके से ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ओके, ये हमारा ए एक्स का प्रोडक्ट तीनों के साथ खत्म हो गया। सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई ए वाई कॉम्पोनेंट विद बी एक्स बी वाई and bz one by one. Okay, so we will get ay bx j I cap j cap I cap dot ay by j cap dot j cap और ay bz j cap dot k cap. Similarly in the third term also az को भी हम इसी तरीके से वन बाय वन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार bx से, एक बार by से और एक बार bz से। तो वैल्यू में क्या मिलेंगी, az bx cap ए जेड बी एक्स आई कैप डॉट जे कैप, ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप और बी जेड ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। ओके, ना अब इसमें आप देख रहे हैं यूनिट वेक्टर्स जो हैं एक्स वाई जो और जेड डायरेक्शन में, उनकी वैल्यूज़ हमें कैसे पता चलेंगी। तो आप बगल में एक चार्ट देख सकते हैं, इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेमोराइज इट। ठीक है, तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं आई वेक्टर और आई वेक्टर का जब प्रोडक्ट किया गया है, डॉट प्रोडक्ट है, तो उसकी वैल्यू 1 है। सिमिलरली जे वेक्टर को करने पे 1 है, और के वेक्टर को करने पे 1 है। ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इन्हें आप कैप से कहें, वेक्टर कहें, नो प्रॉब्लम। बाकी सबकी वैल्यू 0 है। यानी कि जब सेम टाइप का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तभी आपकी वैल्यू 1 आ रही है, नहीं बाकी सारे टाइम जो भी आपकी वैल्यू है वो 0 आ रही है। सो अगर इस चीज़ को हम कंसिडरेशन में रखते हैं तो केवल आई कैप की वैल्यू 1 होगी। तो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट जो सर्वाइव करेगा वो कौन सा होगा, ए एक्स बी एक्स। ओके, बाकी अगर आप देखें ए एक्स बी वाई वाला और ए एक्स बी जेड वाला, तो वो 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप का प्रोडक्ट 0 है, तो वो टर्म भी 0 हो जाएगा। और आई कैप और के कैप का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 0 है, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए। ओके, तो क्या सर्वाइव किया, केवल ए एक्स और बी एक्स। इसमें हमने आई कैप डॉट आई कैप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उनकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलर मैकेनिज्म अगर आप यूज़ करते हैं बाकी के लिए, तो आपको उसमें आपका ए वाई और बी एक्स का टर्म कट जाएगा, और ए वाई और बी जेड का टर्म कट जाएगा। सर्वाइव कौन सा करेगा, ए वाई और बी वाई का टर्म सर्वाइव करेगा, जिसमें जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, और हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट ए वाई बी वाई। और इसी तरीके से बाकी ये दो कंपोनेंट भी कट जाएंगे और बचेगा क्या, ए जेड बी जेड। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो डॉट प्रोडक्ट में निकल के आ रहा है, दैट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आप इनको देख सकते हैं कि ये तीनों ही एडिशन होने पर क्या देंगे, हमें एक नंबर देंगे जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। हमें मान लीजिए दो वेक्टर दिए हुए हैं, हमें प्रोडक्ट करने के लिए मिनिमम 2 वेक्टर चाहिए। तो 2 वेक्टर हमें जो दिए गए हैं, लेट्स से ए वेक्टर हमारा क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, एंड बी वेक्टर इज
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब ये फॉर्मूला हमारे पास है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो हम ax bx और ay by और az bz की वैल्यू अगर हम कंप्यूट कर लें तो जस्ट बाय राइटिंग दोज वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी कैन गेट द आंसर। चलिए कंपेयर करते हैं। तो अगर आप वेक्टर को कंपेयर करते हैं, ए वेक्टर को कंपेयर करते हैं गिवन हमारे वेक्टर से, तो आपको पता चलेगा कि ए एक्स की वैल्यू भी 1 है, ए वाई की वैल्यू भी 1 है, ए जेड की वैल्यू भी 1 है। क्यों? क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप दिया है और उनके आगे अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया है तो आप उसको 1 कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम बी वेक्टर को कंपेयर कर लेते हैं। तो बी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ओके, बी वाई की वैल्यू हो गई हमारी 3 और बी जेड की वैल्यू हो गई हमारी 4। ओके, नाउ हमारे पास सारी वैल्यूज़ हो गई। हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में और हमें आंसर क्या मिलेगा? वी विल गेट 9, जो कि क्या है? एक स्केलर नंबर है, एक नंबर है, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो कैसा हो गया? स्केलर हो गया। सो यहाँ से क्लियर हुआ कि डॉट प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? स्केलर क्वांटिटी। अब हम वेक्टर की अगर बात करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है? मान लीजिए वही दो वेक्टर हमने यहाँ भी ले रखे हैं, तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व करते हैं। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप देखिए तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोगों ने वेक्टर्स के सामने जो उनके यूनिट वेक्टर्स थे उनके आगे जो भी उनके कोएफिशिएंट लिखे थे उन्हीं को उनके नीचे लिख रखा है। जैसे ए वेक्टर में आप आज देख सकते हैं आई कैप के आगे आपका क्या लिखा हुआ है? ए एक्स लिखा हुआ है, तो आई कैप के नीचे हमने ए एक्स लिखा है। उसी तरीके से जे कैप के आगे ए वाई है तो ए वाई लिखा है नीचे उसके हमने, और के कैप के आगे ए जेड है तो के कैप के नीचे हमने ए जेड लिखा है। सिमिलरली आप बी वेक्टर में भी यही काम करेंगे कि आई कैप के आगे जो लिखा है उसे आई कैप के नीचे लिखिए, सेम विद जे कैप एंड के कैप। तो आपको जो भी फॉर्म मिलेगा वो इस तरीके का होगा, पूरा डिटर्मिनेंट इस तरीके का बनेगा। नाउ अब हमें आई कैप के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो आई कैप वाली जो स्ट्रिप है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को आप हाइड कर दीजिए। दोनों को हाइड करने के बाद आपके पास ये 4 नंबर्स बचेंगे, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। ओके, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई को बी जेड के साथ करेंगे और बी वाई को ए जेड के साथ करेंगे, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ओके, ए वाई बी जेड करेंगे, माइनस साइन लगा करके बी वाई और ए जेड करेंगे, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई कैप। अब इसमें अल्टरनेट चलता है, तो अब जे कैप के लिए जब आप करेंगे तो पहले माइनस साइन लगाएंगे, जे कैप वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को आप हाइड कर देंगे, तो आपके नंबर्स जो बचेंगे वो होंगे ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। इनको भी आप जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में किया है आई वेक्टर आई कैप के लिए किया है, उसी तरीके से आप जे कैप के लिए भी यहाँ पे कर लीजिए। ये आपने हाइड कर रखे हैं, देख रहे हैं आप कार्ड से ढके हुए हैं। इनको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इट विल बी ए जेड बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ओके, उस तरीके से यहाँ पर अब आप के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। अगेन मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो के आगे पॉजिटिव आपने लिख दिया। आप इसके लिए सॉल्व करेंगे तो इट विल बी ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ओके, तो ये वैल्यू हमने क्या की? सब्स्टिट्यूट कर दी। तो हमारा ये डिटर्मिनेंट पूरा सॉल्व करने पे क्या बन के आया है? ये हमारी वैल्यू निकल करके आई है आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड। ओके, ये हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे वैल्यू आई है। अब जब ये वैल्यूज़ आपके आई तो इनमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपके कोएफिशिएंट्स थे इनको आप सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके माइनस करके जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिलेगा? आई जे के फॉर्म में मिलेगा। चलिए इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ एग्जांपल आप देखें तो ए वेक्टर दिया गया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और बी वेक्टर आपको दिया गया है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ओके, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर। तो जो मैंने इसीलिए फॉर्मूला स्क्रीन के ऊपर ही रखा है तो आप ताकि कंपेयर करने में आपको आसानी होगी। आप इन वेक्टर्स को कंपेयर करिए, इससे ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू आप कंप्यूट करिए तो ए एक्स इज़ 3, ए वाई इज़ 4 एंड ए जेड इज़ 5। इसी तरीके से बी एक्स बी वाई बी जेड को करेंगे तो इट विल बी 2 माइनस 3 एंड 6। इन वैल्यूज़ को आपने क्या किया? डिटर्मिनेंट में सबमिट कर दिया। डिटर्मिनेंट में आपने रख दिया तो 3 4 5 और उसी तरीके से बी वाले में 2 माइनस 3 6। अब फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट्स भी आपके सामने हैं। आप या तो हाइड करके डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लीजिए, जैसा मैंने आपको ट्रिक बताई उस ट्रिक से आप कर सकते हैं कि आप उनको हाइड करते जाइए। अगर आई के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आई का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइड कर लीजिए,
नहीं तो आप सीधा फॉर्मूला रख करके भी कर सकते हैं। तो उससे आपको मिल जाएगा आंसर 39 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 17 के वेक्टर, जो कि क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। फाइनल रिजल्टेंट आपका क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है। ओके, तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो क्वांटिटी हमें जो आउटकम मिलेगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी।